इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर उसे ट्रांसलेट करेंगे और उसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। मेरी वीडियोस में इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम डेली बोलने में यूज़ करते हैं और वो हमें आसानी से याद भी हो जाते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखेंगे तो आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। लॉर्ड महावीर सेड, लॉर्ड महावीर सेड, भगवान महावीर ने कहा। लॉर्ड का मतलब है भगवान, सेड का मतलब कहा। सेड से का सेकेंड फॉर्म है। से का मतलब होता है कहना, सेड है तो कहा। एवरीवन इज फ्री, एवरीवन सभी, एवरीवन का मतलब है सभी। इज फ्री आजाद हैं। इज का मतलब है, फ्री का मतलब आजाद या फिर जिसे हम कहते हैं मुक्त, सभी मुक्त हैं। टू डू वर्क, टू डू वर्क काम करने के लिए या कार्य करने के लिए। डू का मतलब होता है करना और वर्क का मतलब कार्य या फिर काम। बट नॉट फ्री, बट नॉट फ्री लेकिन आजाद नहीं है। बट का मतलब है लेकिन, नॉट फ्री आजाद नहीं है या फिर मुक्त नहीं है। टू एंजॉय इट्स फ्रूट्स, टू एंजॉय इट्स फ्रूट्स इसके फलों का आनंद लेने के लिए। एंजॉय का मतलब है आनंद लेना, आनंद लेना। इट्स का मतलब इसके, फ्रूट्स का मतलब फल या फिर फलों की। सभी कार्य करने के लिए आजाद हैं लेकिन इसके फलों का आनंद लेने के लिए आजाद नहीं है। वन गेट्स द फ्रूट्स, वन गेट्स द फ्रूट्स किसी को भी फल प्राप्त होता है। वन का मतलब यहां पर होगा किसी को भी, किसी को भी या फिर किसी को। गेट्स का मतलब है प्राप्त होता है, प्राप्त होता है या फिर मिलता है। द फ्रूट्स फल। ऑफ गुड डीड्स, ऑफ गुड डीड्स अच्छे कार्यों का। गुड का मतलब है अच्छे, डीड्स का मतलब कार्य। जैसे यहां पर वर्क था ऊपर, उसका भी मतलब होता है कार्य या काम, और डीड्स का भी मतलब काम या कार्य। वन सेल्फ, खुद ही। वन सेल्फ का मतलब है खुद ही। किसी को अच्छे कार्यों का फल खुद ही मिल जाता है। एंड और एवरीवन हैज टू सफर, एवरीवन सभी को, हैज टू सफर पीड़ा झेलनी पड़ती है। सफर का मतलब होता है पीड़ा झेलना, पीड़ा झेलना। एवरीवन हैज टू सफर है तो सभी को पीड़ा झेलनी पड़ती है। द पनिशमेंट, दंड की, पनिशमेंट का मतलब है दंड या फिर सजा। सभी को दंड की पीड़ा झेलनी पड़ती है। ऑफ मिसडीड्स, बुरे कर्मों की। मिसडीड्स का मतलब है बुरे कर्म, बुरे कर्म। दैट्स वाई, दैट्स वाई इसी वजह से। दैट्स वाई का मतलब है इसी वजह से।
एवरी पर्सन शुड बी इंक्लाइंड, एवरी पर्सन शुड बी इंक्लाइंड, सभी का झुकाव होना चाहिए। शुड बी का मतलब है होना चाहिए, होना चाहिए। इंक्लाइंड का मतलब होगा झुकाव। टुवर्ड्स, की ओर, टुवर्ड्स का मतलब है की ओर। एक्शंस विथ डिस्क्रेशन, एक्शन विथ डिस्क्रेशन, विवेक से किए गए कर्मों की ओर। एक्शन का मतलब होगा यहां पर कर्म, डिस्क्रेशन का मतलब विवेक। वन हु फॉलोज, वन हु फॉलोज, वो जो चलता है। वन हु का मतलब है वो जो, फॉलोज का मतलब होगा यहां पर चलता है। द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर। पाथ का मतलब है रास्ता, ट्रूथ का मतलब सच्चाई, एंड का मतलब और, नॉन वायलेंस अहिंसा, जो अहिंसा और सच के रास्ते पर चलता है। वाइल अवॉइडिंग, वाइल अवॉइडिंग inauspicious deeds, अशुभ कर्मों से बचते हुए। वाइल अवॉइडिंग का मतलब है बचते हुए, बचते हुए। इनऑस्पिशियस डीड्स, अशुभ कार्यों से, अशुभ, डीड्स का मतलब कार्यों। गेट्स सैल्वेशन, गेट्स सैल्वेशन, मोक्ष प्राप्त करता है। सैल्वेशन का मतलब है मोक्ष, गेट्स का मतलब प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। वो आदमी जो सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर अशुभ कार्यों से बचते हुए चलता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। गिविंग अ न्यू, गिविंग अ न्यू डायमेंशन, नया आयाम देते हुए। डायमेंशन का मतलब है आयाम, गिविंग है तो देते हुए। टू नॉन वायलेंस, टू नॉन वायलेंस, अहिंसा को। नॉन वायलेंस का मतलब है अहिंसा। लॉर्ड महावीरा सेड, लॉर्ड महावीर सेड, भगवान महावीर ने कहा। इडियोलॉजिकल वायलेंस, इडियोलॉजिकल वायलेंस, वैचारिक हिंसा। इडियोलॉजिकल का मतलब है वैचारिक, वायलेंस का मतलब हिंसा। इज नो लेस देन फिजिकल वायलेंस, इज नो लेस देन फिजिकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा से किसी भी तरह से कम नहीं है। फिजिकल वायलेंस का मतलब है शारीरिक हिंसा, शारीरिक हिंसा। नो लेस देन कम नहीं है, कम नहीं है। सो इसलिए,
सो का मतलब है इसलिए। अ पर्सन शुड फॉलो, अ पर्सन शुड फॉलो, आदमी को चलना चाहिए। द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा के रास्ते पर। विथ हिज माइंड एंड वर्ड्स, विथ हिज माइंड एंड वर्ड्स, अपने मन और शब्दों के साथ। विथ का मतलब है साथ, माइंड का मतलब यहां पर होगा मन, वर्ड्स का मतलब शब्द। एक्सप्लेनिंग हिज पॉइंट, एक्सप्लेनिंग हिज पॉइंट, अपने बिंदु को बताते हुए। एक्सप्लेन का मतलब यहां पर होगा बताना, पॉइंट का मतलब यहां पर है बिंदु, अपने बिंदु को बताते हुए। ही सेज, वह कहते हैं। सेज का मतलब है कहते हैं, कहते हैं। इफ यू स्पीक हार्श वर्ड्स, इफ यू स्पीक, अगर तुम बोलते हो। इफ का मतलब है अगर, यू तुम, बोलते हो, बोलते हो। हार्श वर्ड्स, हार्श वर्ड्स, कड़े शब्दों को। हार्श का मतलब है कड़ा, वर्ड्स का मतलब शब्द। टू समवन, टू समवन, किसी को भी। और या, और का मतलब है या। शो एंगर, शो एंगर, गुस्सा दिखाते हो। शो का मतलब होता है दिखाना, एंगर का मतलब गुस्सा। बाई टर्निंग योर आईज रेड, बाई टर्निंग योर आईज रेड, अपनी आंखों को लाल करके। देन अंडरस्टैंड, देन अंडरस्टैंड, तब समझ जाओ। देन का मतलब है तब, अंडरस्टैंड का मतलब समझना। दैट कि यू हैव बिकम, यू हैव बिकम, तुम हो गए हो। आ पार्ट ऑफ द सिन, आ पार्ट ऑफ द सिन, पाप के भागीदार। ऑफ वायलेंस, हिंसा के। अगर तुम किसी से कड़े शब्द बोलते हो या गुस्सा दिखाते हो अपनी आंखों को लाल करके, तो समझ जाओ कि तुम भी हिंसा के पाप के भागीदार बन गए हो। सिन का मतलब होता है पाप, बिकम अ पार्ट का मतलब है भागीदार होना, भागीदार होना। वायलेंस का मतलब हिंसा। बिटर वर्ड्स समटाइम्स, बिटर वर्ड्स समटाइम्स, कभी कभी कटु शब्द। बिटर वर्ड्स का मतलब है कटु शब्द, कटु शब्द जिसे हम कड़वे शब्द कह सकते हैं। समटाइम्स का मतलब कभी कभी। कॉज डीपर वुंड्स, कॉज डीपर वुंड्स, गहरे घाव करते हैं। वुंड्स का मतलब है घाव, डीपर का मतलब और गहरे, और गहरे। देन फिजिकल हार्म, देन फिजिकल हार्म, शारीरिक घाव से
ज्यादा। यहां पर हार्म का मतलब होगा घाव, फिजिकल का मतलब शारीरिक। कभी कभी कटु शब्द शारीरिक घाव से ज्यादा गहरे घाव करते हैं। विच नेवर हील्स, विच नेवर हील, जो कभी नहीं भरते। हील का मतलब होता है घाव भरना, नेवर का मतलब कभी नहीं, विच का मतलब जो। सो का मतलब है इस तरह। इट हैज बीन सेड, इट हैज बीन सेड, ऐसा कहा गया है। इन द रिलीजियस, इन द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, ग्रंथों में। स्क्रिप्चर्स का मतलब है ग्रंथ, रिलीजियस का मतलब धार्मिक। इस तरह ऐसा धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है। ऑफ ऑल सेक्ट्स, ऑफ ऑल सेक्ट्स, सभी धर्मों के। सेक्ट्स का भी मतलब यहां पर होगा धर्म। दैट की वर्ड्स शुड बी यूज्ड, वर्ड्स शुड बी यूज्ड, शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। टू स्पीक स्वीटली, टू स्पीक स्वीटली, मधुरता से बोलने के लिए। स्वीटली का मतलब है मधुरता से, मधुरता से। स्पीक का मतलब बोलना। इवन इफ यू डिसएग्री, इवन इफ यू डिसएग्री, अगर आप किसी से असहमत भी हैं। इवन का मतलब है भी, इफ अगर, डिसएग्री का मतलब होता है असहमत होना, असहमत होना। विथ समवन्स व्यूज, विथ समवन्स व्यूज, किसी के दृष्टिकोण से। अगर आप किसी के दृष्टिकोण से असहमत भी हैं। स्पीक योर माइंड लविंगली, स्पीक योर माइंड लविंगली, अपने मन की बात प्रेम से कहिए। स्पीक का मतलब होगा कहिए या फिर बोलिए। योर माइंड अपने मन की बात, लविंगली प्रेम से, प्रेम से। लूजिंग रिस्ट्रेन एंड पेशेंस, लूजिंग रिस्ट्रेन एंड पेशेंस, नियंत्रण और धैर्य खोकर। लूजिंग का मतलब होगा खोकर, रिस्ट्रेन का मतलब नियंत्रण, पेशेंस का मतलब धैर्य। दोज हु एंगेज, दोज हु एंगेज, जो संलिप्त हो जाते हैं। इन वर्बल फाइट्स, वाक युद्ध में। वर्बल का मतलब है वाक, फाइट्स का मतलब हम कह सकते हैं युद्ध या फिर लड़ाई, जो शब्दों की लड़ाई में उलझ जाते हैं। हैव टू सफर, हैव टू सफर, उन्हें सहना पड़ता है। डायर कंसेक्वेंसेस, डायर कंसेक्वेंसेस, गंभीर परिणाम। डायर का मतलब है गंभीर, कंसेक्वेंसेस का मतलब परिणाम। उन्हें गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है या फिर झेलना पड़ता है। इफ इवन वंस, इफ इवन वंस, अगर एक बार भी। इवन का मतलब है भी, वंस का मतलब
एक बार, इफ का मतलब अगर। अ काम एंड नॉन वायलेंट पर्सन, अ काम एंड नॉन वायलेंट पर्सन, एक शांत और अहिंसक आदमी, काम का मतलब होगा शांत, नॉन वायलेंट अहिंसक, पर्सन आदमी, इंडल्जेस इन क्रूल्टी एंड वायलेंस, इंडल्जेस संलिप्त होता है, इंडल्ज का मतलब होता है संलिप्त होना, संलिप्त होना, इंडल्जेस है तो संलिप्त होता है, इन क्रूल्टी निर्दयता में, एंड वायलेंस और अहिंसा में। ही डिस्ट्रॉयज, ही डिस्ट्रॉयज वह विनाश कर देता है, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है विनाश करना, विनाश करना। द वर्च्यूज ऑफ हिज होल लाइफ, द वर्च्यूज ऑफ हिज होल लाइफ, अपने पूरे जीवन का सदाचार, फॉर एवर, फॉर एवर हमेशा के लिए, फॉर एवर का मतलब है हमेशा के लिए, वर्च्यूज का मतलब होगा सदाचार, सदाचार, या फिर जिसे हम कह सकते हैं अच्छाई, वोल का मतलब है पूरा या फिर पूरी, लाइफ का मतलब जीवन या फिर जिंदगी। देयरफॉर, देयरफॉर इसलिए, देयरफॉर का मतलब है इसलिए। लॉर्ड कृष्णा सेज, लॉर्ड कृष्णा सेज भगवान कृष्ण कहते हैं। द वर्क डन अकॉर्डिंग टू धर्मा ओनली, द वर्क डन अकॉर्डिंग टू धर्मा ओनली, सिर्फ धर्म के अनुसार किया गया कार्य, वर्क डन का मतलब है किया गया कार्य, किया गया कार्य, अकॉर्डिंग टू धर्मा धर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार, ओनली सिर्फ, इज फ्रूटफुल, इज फ्रूटफुल फलप्रद है, फ्रूटफुल का मतलब है फलप्रद, इसका मतलब है। एन एक्ट डन ब्लाइंडली, एन एक्ट डन ब्लाइंडली, कोई भी बिना सोचे समझे किया गया कार्य, ब्लाइंडली का मतलब होगा यहां पर बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे, ऐसे तो ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, लेकिन यहां पर ब्लाइंडली है, इसका मतलब होगा बिना सोचे समझे। एक्ट डन किया गया कार्य, इन टेम्पटेशन लालच में, टेम्पटेशन का मतलब है लालच, बिना सोचे समझे लालच में किया गया कार्य। टर्न्स इनटू अ मिसडीड, टर्न बदल जाता है, इनटू अ मिसडीड बुरे कार्य में, मिसडीड का मतलब है बुरा कार्य। एंड और बिकम्स डिस्ट्रक्टिव, बिकम्स डिस्ट्रक्टिव और विनाशकारी हो जाता है, बिकम्स का मतलब है हो जाता है, हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब विनाशकारी, विनाशकारी।
उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।